कोरोना संक्रमण एक बार फिर काफी तेजी से देश भर में फैलने लगा है। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले महाराष्ट्र में तो ये संकट और गहराता जा रहा है। वहीं अब मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की खबरें सामने आने लगी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के लेकर संकेत दिए हैं। दरअसल महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को महाराष्ट्र से जोड़ने वाली सीमाओं को सील कर दिया है। यह आदेश देते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति एक बार फिर बिगड़ गई है। ऐसे में मध्य प्रदेश को उससे बचाने के लिए महाराष्ट्र बॉर्डर को सील करना काफी हद तक जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के संकट मोचन माने जाने वाले दिग्गज नेता दिवंगत अहमद पटेल के बेटे के एक फैसले ने पूरी कांग्रेस पार्टी में तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के संकेत दिए हैं। फैजल पटेल ने बीते शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद से अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि फैजल पटेल जल्द ही कांग्रेस का दामन छोड़ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अक्षय कुमार ने अपने आप को अपने ही घर में क्वारंटाइन कर लिया है। एक जारी बयान में अक्षय कुमार ने कहा है कि मेरा कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। मैं लगातार डॉक्टरों के संपर्क में हूँ। मेरा निवेदन है कि जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपना कोरोना टेस्ट करा लें। मैं जल्द वापस लौटूंगा। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने एक वीडियो जारी कर होम क्वारंटाइन होने की सूचना दी है। वीडियो में पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बताया है कि उनकी पत्नी डॉक्टर सुधा मलैया को कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। कोविड की रिपोर्ट मंगलवार तक आएगी। संपर्क में रहने के कारण वरिष्ठ चिकित्सकों की सलाह पर जयंत मलैया ने खुद को होम क्वारंटाइन किया है। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने वीडियो जारी कर ये बात की जानकारी दी है और कहा है कि उनके आगामी सूचना तक सभी कार्यक्रम निरस्त किए जाते हैं। रोज की तरह लगातार काम कर रहा था। जब आज मैं करीब 1 बजे दोपहर में लौट के आया तो मुझे पता चला, कल से उनको बहुत फीवर था और कुछ सिम्टम्स दिख रहे थे। तो उसके बाद जब लगा कि कोविड के सिम्टम्स हैं ये, तो कोरोना टेस्ट कराया है उन्होंने। अब इसकी रिपोर्ट मंगलवार तक आएगी। तब तक डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर वो भी उसमें हैं आइसोलेशन में, और मुझे भी डॉक्टर ने कहा है तब तक आप भी आइसोलेट रहें। तो मैंने भी अपने आप को तब तक के लिए आइसोलेट कर लिया। रिपोर्ट आने के बाद फिर आगे का देखा जाएगा। आप सभी लोगों से भी निवेदन है, बहुत तेज़ी से कोविड बढ़ रहा है देश में भी और शहर में भी। कृपया अपना ख्याल रखें। वहीं दमोह विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक हैं जयंत मलैया। आपको बता दें, दमोह विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी भाजपा अब कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। शायद यही वजह है कि दमोह विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर का दमखम रखने वाली ब्राह्मण वर्ग को साधने की कवायद भी भाजपा ने दमोह में शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो पार्टी ने ब्राह्मण समाज को मनाने का जिम्मा भी प्रदेश सरकार के कद्दावर ब्राह्मण मंत्री गोपाल भार्गव को सौंपा है। भार्गव दमोह उपचुनाव के प्रभारी भी हैं। साथ ही दमोह से उनके विधानसभा क्षेत्र रहली और गृहग्राम के नजदीक के कारण दमोह जिले की ब्राह्मण समाज से खासा प्रभाव रखती है। सूत्रों की माने तो दमोह जिले में ब्राह्मण समाज का एक बड़ा तबका भाजपा से नाराज चल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने हर स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। शायद यही वजह है कि मंत्री गोपाल भार्गव ने दमोह में एक निजी होटल में ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों और लोगों से चर्चा की और ब्राह्मणों के साथ लंच भी किया। अब देखना ये होगा कि मंत्री भार्गव का ब्राह्मणों के साथ चर्चा कर ब्राह्मण वोटर्स को पार्टी के पक्ष में कराना कहां से कहां तक सफल हो पाता है। मंत्री दमोह में ब्राह्मण समाज नाराज चल रही, सुनने में आ रहा है, इसका जिम्मा आपको सौंपा गया, क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण जैसा मैंने कहा कि समझदार होते हैं। और देखो, कोई भी समाज हो, कोई भी जाति, जब कोई राजनीतिक कसौटी आती है, चुनाव होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो सब लोग अपने अधिकार की बात करते हैं, शिकवा शिकायतें भी करते हैं, आग्रह भी करते हैं, सारी बातें होती हैं। इसमें कोई अनहोनी नहीं है। और सही बात पूछो तो 5 साल में और मौका कब मिलता है आदमी के लिए? ये तो संयोग था जो 2-2.5 साल बाद ये अवसर आ रहा है। अन्यथा ये है कि कब किसी को ये बताने का, कहने का कोई मौका कहाँ मिलता है।
तो आज मैं यहाँ दमोह में हूँ तो लोग मुझसे ही कहते हैं कि भाई ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। या हमारे राज्य का नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व वैसे भी यहाँ शायद ही उपचुनाव में कोई आए, लेकिन लोगों को कहने का अधिकार है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, किसी को भी अधिकार है। लेकिन हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो हमसे नाराज। इसके बारे में बात करेंगे। आज हमारी जो लघु बैठक हुई है, इसके बाद में हमारे 8 तारीख को जो हमारी संभावित है और राज्य नेतृत्व के साथ में बैठक होगी और जो भी हमारे समाज के विषय होंगे, अपेक्षाएं होंगी, जो भी शिकवा शिकायत होंगी, सारी बातों के बारे में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आने के बाद से प्रदेश सरकार ने कई कड़े प्रतिबंधन लगाए हैं, जिसमें जिम को बंद करने का निर्णय भी शामिल है। लॉकडाउन में कई महीने तक जिम बंद रहने के चलते उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, तो वहीं प्रदेश सरकार के आदेश पर इंदौर में जिम गतिविधियां पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। जिम के बंद होने से हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। चूँकि जिम एक ऐसी जगह है जहां हर क्षेत्र से लोग आते हैं, साथ ही ऐसी जगह पर संक्रमण फैलने का खतरा भी काफी अधिक होता है। कसरत के बाद निकलने वाले पसीने से कई बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में जिम को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिम एसोसिएशन के सदस्यों ने कलेक्टर से मुलाकात कर जिम खोलने की गुहार लगाई है। इस पर कलेक्टर ने एसोसिएशन को रोकने की बात भी कही। जिम एसोसिएशन के सारे जिम वाले आए थे कलेक्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करने की भाई सारे जिम्स को ओपन करा जाए और जिम्स में सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं। और हमने हमारी बात कलेक्टर साहब के आगे रखी है कि हमारे जिम्स में तो कोई बीमार आ भी नहीं सकता है, किसी की तबीयत ख़राब होगी तो, बट ऑब्वियस है कि जिसके लंग्स थोड़े भी अफेक्टेड है तो वो वर्कआउट नहीं कर पाएगा। और जिम सारे रेंटल हैं, रेंट के लिए भी हमने उनसे बात करी कि भाई मकान मालिकों का कहना है खाली कर दो, हम बार बार आपके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। मेंबर्स का भी कॉन्फिडेंस थोड़ा ये कि भाई पता नहीं लॉकडाउन में बार बार जिम्स को बंद करा जा रहा है। और मेंबर्स भी थोड़े नाराज़ है क्योंकि आपका इम्यूनिटी जो बढ़ती है वो जिम से वर्कआउट करने से काफ़ी अच्छी इम्यूनिटीज़ रहती हैं। तो कलेक्टर महोदय से रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने कहा है कि आप 6-7 दिन रुकें, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा और हम आशान्वित है कि बहुत जल्दी जिम चालू करे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है। बीजापुर और सुकमा सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में करीब 15 नक्सली मारे गए हैं। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को घेर लिया था। हमले में 22 जवान शहीद हो गए हैं, तो वहीं कई जवान लापता भी हुए हैं। सीआरपीएफ की सूत्रों ने बताया है कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों से 2 दर्जन से ज्यादा हथियार लूट लिए हैं। नक्सलियों के साथ हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 31 जवान घायल भी हुए हैं। इनमें से 24 जवानों को बीजापुर में और 7 जवानों को रायपुर में भर्ती करवाया गया है।